हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड्स। और मैं भी ठीक हूँ पर ज़्यादा ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत अभी डाउन चल रही है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। और इसीलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे। अभी कई दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। और एक ब्लॉग मेरा थर्सडे का है, ये वाला ब्लॉग शूट तो कर लिया था मैंने, पर एडिटिंग नहीं हो पाई थी इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो हो चुकी है यहाँ पर सुबह, और देखा है आप लोगों ने बाहर कितना भी अंधेरा है, उजाला भी नहीं हुआ क्योंकि अभी 6:30 भी नहीं बजे हैं और बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो मैं जल्दी उठकर सब्ज़ी वगैरह तो मैंने काट के रख ली थी पहले ही, इसके बाद बाहर गई थी। और बच्चे भी अभी सो ही रहे हैं, उठे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और आलू पालक की सूखी सब्जी बनेगी और रोटी बनेंगी इनके टिफ़िन के लिए। तो टिफ़िन वगैरह मैं रात में धुल के रख देती हूँ ताकि सुबह के लिए आराम रहे। और सुबह रख दिया था तो पानी वगैरह अच्छे से सूख जाता है। तो वही साइड में मैंने किनारे रख लिया है कि मतलब जल्दबाजी ना हो मुझे, फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तेल गरम हो गया था तो बस उसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल दी थी। और लहसुन को मैंने काट के नहीं डाला, खड़े खड़े ही डाल दिया है, थोड़ा सा कुचल दिया है, ज़्यादा नहीं कुचरा, ज़्यादा नहीं है मतलब। और उसके बाद जैसे थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है उस पर आलू डाल दिया है। आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे और बिना मसाले वाली आलू पालक की सब्ज़ी बन रही है यहाँ पर। बच्चों को बहुत पसंद है और हरी सब्जियाँ वैसे भी पसंद हो या ना पसंद हो खानी चाहिए। तो थोड़ा ढक के पकने देंगे आलू को, फिर से खोलेंगे, फ्राई कर रहा आधी मतलब पक जाएंगी, उसके बाद हम पालक डालेंगे। तो बाबू भी सो के उठ गया था, बेटा सो के उठ गया था और बेटी सो ही रही थी। वो उठेगी 7 बजे तक या 7:15, क्योंकि उसको 8:30 तक स्कूल जाना होता है। 8:20 या 8:25 तक घर से निकलती है और उसको छोड़ने मैं जाती हूँ। उसका स्कूल लेट में है, बाबू की ऑटो आ जाती है टाइम से 7:30 बजे तक। तो बेटा पहले उठ जाता है तो उसको दे दिया है मैंने दूध, तो दूध पी लेगा। तो आप लोग हर ब्लॉग में देखते होंगे इसको दूध पहले चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर दूध दे दिया पीने के लिए और उसके बाद डाल दिए मैंने पालक। पालक थोड़ी ज़्यादा थी पर आलू यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगी, पालक कम हो जाएगी वो देखिए, क्योंकि पालक तुरंत सूख जाती है ना, कम हो जाती है, पिचक जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक डाल दिए है और कोई मसाले नहीं डालना है। सब्ज़ी में बहुत टेस्टी बनती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सेहत से भरपूर है, स्वाद से भरपूर है यहाँ पर। तो आलू पालक की सब्ज़ी तो आयरन से भरपूर है और खानी भी चाहिए। मेरे बच्चे तो खाते हैं, पसंद है। रोटी है, पूड़ी है, पराठा है, चाहे जिससे खाइए सब चीज़ से टेस्टी लगती है। यहाँ तक कि मेरी बेटी तो चावल से बहुत खाना पसंद करती है। और ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ आलू पालक जब भी बनाती हूँ, पर आज मैं लोहे की कढ़ाई में नहीं बना पाई हूँ, यही कढ़ाई में बना दी हूँ। तो सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी, तो सब्ज़ी को करते हैं साइड और फटाफट से बना लेते हैं रोटियाँ यहाँ पर। तो आटा मैंने लगा के रखा, जब तक सब्ज़ी पकी है तब तक आटा भी लग गया है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं बाबू के लिए रोटी बनाऊँगी अभी, और बेटी लेट में जाती है तो वो बाबू को भेजने के बाद तब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और रात में बहुत बारिश हुई थी तो मौसम भी ज़्यादा ठीक है नहीं, तो देखिए रात में बारिश हुई तो बाहर गीला है अभी, कितने पत्ते वगैरह गिरे, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। और इसके बाद बाबू को लेके आ गई हूँ बाहर, तो इनकी ऑटो भी आ गई थी टाइम से। तो बस बाय करके बाबू भी जा रहे हैं स्कूल, और सीधे अब 3:30 कभी कभी 3:45 हो जाता है आते आते, काफ़ी टाइम हो जाता है इनको। और बेटी इनसे बाद में जाती है, इनसे पहले आ जाती है। तो देखिए यहाँ इनके जाने के टाइम में भी 8:20 हो रहा है और रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी है। तो ये ले रही है बारिश का मज़ा, कह रही मम्मी बारिश का मज़ा लेते हैं, पैदल चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और पैदल मैं नहीं जा पाऊँगी। तो कह रही ठीक है मम्मा कोई बात नहीं, रिक्शे से चलते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर रिक्शा ले लिया है और रिक्शे से जाऊँगी छोड़ने। वैसे आप लोग देखते होंगे मेरे हर ब्लॉग में मैं पैदल ही जाती हूँ, कोई ज़्यादा दूर नहीं है बेटी का स्कूल, तो इसलिए मैं पैदल चली जाती हूँ, पैदल आ भी जाती हूँ। और तबीयत ख़राब होने की वजह से तो बस रिक्शा करना पड़ा है। और वापस आई तो भी रिक्शे से ही आ गई थी। और आने के बाद करीब 1 से 1.5 घंटा तक तो मैं, आधे घंटे आने के बाद लेट गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो लेट गई, वरना तुरंत मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं आने के बाद। फिर बैठ गई और हाँ मैंने चाय वगैरह भी पी ली है आने के बाद वहाँ से, क्योंकि काम तो होते रहेंगे। तबीयत ख़राब है तो मैंने चाय वगैरह पी ली है। और घर की कंडीशन, जहाँ बच्चों के जाने के बाद घर की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है, पूरा कमरा ही फैल जाता है। बिस्तर वगैरह मैं समेट के नहीं रख पाती जल्दबाजी में, क्योंकि
खुद भी रेडी हो, तैयार हो, बच्चों को रेडी करना, टिफ़िन रेडी करना, फिर छोड़ने जाना और लेट ना हो जाए, ये भी डर रहता है कि लेट ना हो जाए, कहीं टाइम से पहुंचना भी है हमें। तो बस लग गई हूँ काफ़ी। वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर बैठी, रेस्ट वेस्ट किया और इसके बाद बस मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। सारा सामान जो अस्त व्यस्त पड़ा है उसको व्यवस्थित करने में, सुरक्षित करने में सारा सामान। तो बच्चे कपड़े वगैरह उतार के चले गए थे सारे चेंज करके, तो वही सारे फोल्ड करके रखना, और पानी ले जाते हैं तो बॉटल यहाँ है, स्लीपर यहाँ है, तो वही बस सारी चीज़ें यही यही काम रहता है। तो सारा सामान व्यवस्थित करना, और करीब आधा घंटा इसी में लग जाता है और ज़्यादा ही लग जाता है सामान सही करने में, केवल व्यवस्थित करने में। तो बस यहाँ पर, और ठंडियाँ भी थोड़ी कम हो रही हैं, अभी बारिश हो गई है इस वजह से, और हवा चलती है ना, तो हवा से थोड़ा ठंड बढ़ती है, गलन बढ़ती है, इस यही ठंड रह गई है बाकी। और धूप निकलने लगी है तो ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो काम में भी स्पीड आएगा अब, क्योंकि काम बहुत स्लो होते थे ठंड में, तो हाथ पैर एकदम से उड़ जाते हैं, काम करने की इच्छा ही नहीं होती है कि काम कुछ करें। पानी छूने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पर कुछ भी हो, हम बीमार हों, ठंडी है, गर्मी है, कुछ भी है, काम तो करना ही है। हम औरतों की ज़िंदगी यही है, बिना काम किए कहाँ चैन आता है। घर गंदा पड़ा है, बीमार हैं हम लोग, घर गंदा पड़ा है तो भी देखने में नहीं अच्छा लगता, मन बेचैन होता है कि घर गंदा पड़ा है, सामान यहाँ वहाँ पड़ा है, मतलब देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग मतलब रेस्ट भी नहीं करते हैं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा घर का सारा काम, तब रेस्ट मिलता है कि चलो हाँ। और अच्छा भी लगता है, घर पूरा साफ़ सुथरा जिस दिन हो जाता है पूरा, तब अच्छा लगता है, मन में खुशी होती है, शांति मिलती है कि हाँ घर पूरा साफ़ सुथरा हो गया, और अब घर गंदा ना हो, ये लगता है घर गंदा ना हो अब, ये लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिए हैं दोनों ब्लैंकेट, और एक ब्लैंकेट ओढ़ते हम लोग, एक तो नहीं ओढ़ते क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, रात में थोड़ी गर्मी सी भी होती है। और अब व्लॉग तो ये थर्सडे का है, तब तो मौसम थोड़ा गड़बड़ ही था, मतलब बारिश वगैरह हुई थी, और जिस समय वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मौसम काफ़ी सही है, धूप भी निकली थी आज मेरे यहाँ, संडे है तो धूप भी काफ़ी तेज़ निकली थी। और ऐसे धूप निकलेगी वैसे, अब ज़्यादा ठंड भी नहीं रहेगी, सुबह शाम की ठंड रहेगी, और रहेगी तो गलन रहेगी। तो देखिए बातों बातों में ही मेरे यहाँ पर सारे काम तो नहीं, मतलब जो बिस्तर पूरा फैला पड़ा था, अस्त व्यस्त पड़ा था सारा सामान, वो मैंने व्यवस्थित कर दिया है। और चलिए पूरा सेट कर देते हैं इसको यहाँ पर, क्योंकि काम है, काम तो करना ही पड़ेगा, तब ये ठीक हो चाहे ना ठीक हो। बस ये है कि जो काम थोड़ा जल्दी जल्दी होते थे वो काम थोड़ा लेट होंगे, और तबीयत ख़राब होने की वजह से ही मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रहूँ मैं, और आप लोग मेरे वीडियो ब्लॉग प्लीज़ फुल वॉच किया करिए, पूरे देखा करिए, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखा करिए। आप मेरा वीडियो पहली बार जो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर ले मेरे चैनल को। तो देखिए यहाँ पर एक काम ख़त्म नहीं हुआ और दूसरा काम मेरा फिर तैयार हो गया है। यहाँ पर एक काम ख़त्म और दूसरा तैयार हो जाता है, तो वही हाल है। देखिए यहाँ पर एक काम से फुर्सत पा गई हूँ, तो ये कपड़े कल के धुले पड़े थे, और दिन धूप ज़्यादा निकली नहीं थी क्योंकि रात में बारिश भी हुई थी, और उसके पहले भी बादल छाए हुए थे दिन में, तो कपड़े नहीं सूखे थे, तो रात में डाल दिया था मैंने कपड़े, थोड़े बचे सूख गए थे, थोड़े मतलब बचे थे तो डाल दिया था कमरे में, चेयर में सूख जाते हैं कपड़े, और गर्मी है तो फैन चला दो सूख जाते हैं। गर्मी में तो वैसे कपड़े सूख जाते हैं, बारिश के महीने में थोड़ा दिक्कत होती है, और ठंड के मौसम में कपड़े कम सूखते हैं। तो बस सूख गए थे कपड़े तो उनको फोल्ड कर ले रही हूँ। यहाँ पर ज़्यादा कपड़े नहीं थे, हालांकि बच्चों के ही कपड़े थे, बच्चे दिन में नहाए वगैरह थे, नहाने वाने के बाद बस वही कपड़े धुल के डाले थे उनके, तो वही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। और जिस समय कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था उस टाइम, फिर मैंने कहा जब मैं कपड़े लेके बैठ गई हूँ तो पूरे फोल्ड ही कर दूँ। और देखिए उसके बाद मैं तुरंत तेल लेके बैठ गई हूँ बाल में लगाने के लिए, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी मैं किस तरह से मतलब क्या करूँ कि मेरा सर दर्द चक्कर आ रहा था जो सब ठीक हो जाए, और ठीक तो नहीं हुई थी, तेल लगाने के बाद भी ठीक नहीं हुई थी। और मुझे शायद ये लग रहा था कि शायद मुझे ठंड लग गई हो, इस वजह से हो, पर ठंड भी नहीं लगी। तो मैं तेल को हल्का गुनगुना करके लगा रही थी, तेल को मैंने गर्म कर लिया था हल्का गुनगुना, और फिर मैंने अच्छे से सर में मालिश की थी, करीब 10 मिनट तक मसाज किया था मैंने, कि शायद ठंड वंड लगी होगी सर में तो सर दर्द सही हो जाएगा, पर नहीं सही हुआ मेरा सर दर्द। और फिर
शाम तक और तबीयत डाउन होते गई। फिर लास्ट में पता चला कि मेरी बीपी लो है, और बीपी लो हुई तो बहुत ज़्यादा ही लो हो गई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी डांटने लगे थे कि आपको और जल्दी आना चाहिए था, और अगर आप आधे घंटे ना आते तो आपको मतलब उठा के लाना पड़ता, टांग के लाना पड़ता, इतनी कंडीशन ख़राब हो जाती है। आपकी बीपी काफ़ी लो हो रही थी, आप आई नहीं, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो बेटी को छोड़ने जाती हूँ ट्यूशन, तो वहीं रास्ते में ही डॉक्टर है, तो वहीं दिखा दिया था मैंने। फिर इंजेक्शन वगैरह लगे, दवा वगैरह लेके आई, तो खैर पहले से मतलब ठीक तो नहीं हूँ एकदम, पर पहले से काफ़ी बेटर हूँ, काफ़ी हद तक आराम है। और अपना स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, स्वास्थ्य नहीं सही तो कुछ भी नहीं। इसलिए पहले हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, बच्चों का ख्याल रख पाएंगे। खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो किसी का क्या हम ख्याल रख पाएंगे, किसी का ध्यान नहीं रख पाएंगे। ना घर का काम होगा, ना टाइम से खाना पीना, ना बच्चों का, ना खुद का। तो बस वही है कि हमें पहले खुद का भी ध्यान देना चाहिए, और मैं तो कोशिश करूँगी कि पहले मैं खुद का ध्यान दूँ। अगर मैं स्वस्थ रहूँगी तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चों का मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊँगी, उनकी केयर कर पाऊँगी, सब कुछ अच्छे से टाइम टू टाइम कर पाऊँगी। अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूँगी, खुद का ही नहीं कर पाऊँगी, तो बच्चों का मैं क्या करूँगी। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और उम्मीद है आप लोग को कि आज का ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर करिएगा, और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बस मेरी कोशिश जारी रहेगी, आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, बस उम्मीद है। तो बस इसी उम्मीद के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। तब तक के लिए आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।